भगवान के पास जाने में जो भी हम भगवान से मांगते हैं, क्या भगवान उसको देते हैं? क्या उसको भगवान पूरा करते हैं? या हमारे मांगने से भगवान के पास जाते हुए कुछ मिलता है? हाँ, मिलता है। बिल्कुल मिलता है। आप जब भी भगवान के पास जाते हैं, आप कभी भी ध्यान रखना खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ये बिल्कुल श्रद्धा बना करके रखना कि भगवान के पास जाने वाला कभी खाली नहीं लौटता। लेकिन जब आप बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के पास जाते हैं, आपकी जो एकदम निर्मल भावना उस समय बनी है, जो आपकी पुण्य वर्गणा उस समय जागृत हुई है, वह पुण्य वर्गणाओं के प्रभाव से आपके जो पाप कर्म हैं, वह अपने आप शांत हुए हैं। उसके प्रभाव से हो सकता है कि आपके बहुत प्रकार के और भी उपलब्धियां मिल सकती थी, लेकिन आपने थोड़ी सी वस्तु भगवान के सामने जाकर के मांग ली। हो सकता है कि आपने जो वहां पे पुण्य का संचय किया था, उसके प्रभाव से आप केवल दुकान ही नहीं, आपका तो मॉल भी खुल सकता था, लेकिन आपने केवल दुकान का ही मांगा, तो तदनुसार आपके लिए वैसा ही मिला जितना आपने मांगा था। इसको हमारे आगम की भाषा में निदान बंध कहा है। और जो व्यक्ति इस प्रकार के निदान बंध करता है, वह व्यक्ति ठगता है। क्या हो जाता है? जैसे किसी व्यक्ति ने किसी मालिक से उतने ही धन की याचना की कि मैंने आपका काम किया है, मुझे इतना धन चाहिए, और मालिक जबकि आपको और अधिक देना चाहता था, लेकिन उसी समय मालिक सोचता है कि मैं इसको उससे अधिक क्यों दूं, जब यह इतने में ही खुश है। तो वह कितने देगा? जितने की आप मांगोगे उतने ही देगा। ठीक वैसे ही जब आप भगवान के पास जाते हैं और भगवान से जब आप याचना करते हैं, हो सकता है कि आपके पुण्य की वृद्धि अधिक थी, पुण्य ज्यादा अधिक था, और आपने कम मांगा और आप फिर भी प्रसन्न हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ मांगना खराब माना गया है। कभी भी भगवान के सामने किसी भी प्रकार की याचना नहीं करना चाहिए। आप तो केवल जाएं और जा करके हे भगवान, हमारे दुखों का क्षय हो, हमें जो जीवन में दुख आ रहे हैं, उन दुखों को सहन करने की शक्ति हमें प्राप्त हो, ऐसी हम बार बार आपके चरणों में भावना भाते हैं। जब ये भावना आप रखते हैं, तो आपके लिए निश्चित ही बढ़कर ही प्राप्त होता है। कभी इस प्रकार की भावना भगवान के सामने नहीं रखना चाहिए, मेरी दुकान चलने लग जाए, मेरे घर में इतनी संपत्ति आ जाए, मेरे घर में इतना पैसा आ जाए, मेरे घर में इस प्रकार के सुख हो जाए। ये सब नहीं मांगो। आप तो केवल 3 शब्द बोलो भगवान के सामने। पहला शब्द, हे भगवान, जो मेरे जीवन में कष्ट हैं, ये सब कष्टों का उपशमन हो। दूसरा शब्द बोले कि हे भगवान, हमें आपके तरह ही गुण प्राप्त हो, जैसे आप हैं वैसे ही हम भी बन जाएं। यह दूसरा शब्द भी भगवान के सामने अवश्य बोले। और तीसरा शब्द, हे भगवान, जब भी हमारा मरण हो, तो मरण शांति से मरण हो, अशांति से, क्लेश से मरण ना हो। जब ये 3 बातें आप भगवान के सामने मांगते हैं, निश्चित मान करके चलना, आपको वह सब प्राप्त होगा जो आपने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए मांगे, कोई गलत नहीं है, लेकिन वही मांगे जो उचित है। अनुचित प्रकार से मांगी गई वस्तुएं आपको सीमित कर देती हैं, और उचित रूप से मांगी गई वस्तुएं आपको सीमित नहीं, असीमता को प्रदान करती हैं। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।